जी मैम। मैम मैं बाहर हूँ तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो मेरा कैमरा में बंद करके रखूंगी। ओके, तो बेटा लिख सकते हो क्या? हाँ मैम, मैं लिख सकती हूँ। मैं बाहर हूँ वेकेशन के लिए। ओके। अनिका, लास्ट लेक्चर क्या हुआ था आप लोगों को याद है? कुछ बताएंगे? लास्ट लेक्चर, एक मिनट मैम, मैं अपना। पिछली बार तो लेक्चर कैंसिल हुआ था, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ था? मुहावरे और मैम लघु कथा, मैम लघु कथा। हाँ, लघु कथा में कुछ लिखा था या सिर्फ ओरल हुआ था? मैम हम आपने लिखवाया था मैम टॉपिक्स। लघु कथा में लिखा भी था अनिका? जी हाँ, एक स्टोरी लिखी थी या फिर क्या? मैम, हाँ अपने। मैम, दूसरी वाली लिखी। हम्म। हाँ अनिका, आप बताओ क्या लिखा था, एक स्टोरी या फिर सिर्फ ओरल ऐसा वर्बली हम लोगों ने डिस्कस किया था? लिखा था एक। लिखा था, एक स्टोरी लिखा है पूरा। वो हाँ, टॉपिक, टॉपिक क्या था? टॉपिक। मैम चतुर अर्जुन। चतुर अर्जुन लिखा था। ओके। होमवर्क में दिया था क्या कोई एक टॉपिक? होमवर्क के लिए मैम? हाँ, होमवर्क में कोई टॉपिक दिया था क्या कि ये लिख लेना? नहीं मैम, आपने नहीं दिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स दिए थे। बंदर का मूर्खता, ओके। फिर अभ्यास का फल, परोपकारी का फल। परोपकार का फल, ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया आप लोगों को? मैम टॉपिक्स आपने दिया, नहीं। लेकिन होमवर्क के लिए नहीं था। अच्छा, ये सिर्फ। तो ठीक है, अभी ये समझ लो बेटा, परोपकार का फल करके ये टॉपिक रहेगा और ये आपका होमवर्क रहेगा, ये समझ लो। ठीक है, उसको आप लिख लीजिए होमवर्क में, परोपकार का फल। ठीक है मैम। ठीक है। शारण्या और ननिका, आप दोनों लोग होमवर्क में लिख लो उसको। जी इसके मैम। बाद आज हम लोग शुरू करेंगे। अब जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, वो लोग एब्सेंट हो रहे हैं तो उनका लॉस होगा, मैं क्या बोलूं, तब तक नहीं कराऊंगी। आज हम लोग करते हैं मनुष्यता। मनुष्यता शारण्या आपने बेटा समझ लिया है, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से करते हैं। ठीक है। जी मैम। मुझे याद था कि मैंने खाकर ब्रांच का वो करा दिया है, लेकिन हुआ नहीं था, तो आज हम लोग करेंगे उसको। ठीक है। जी मैम। अनिता, आपका तो फर्स्ट ही रहेगा, आपका तो हुआ नहीं इसके पहले। चलो, स्पर्श निकालो। स्पर्श में, स्पर्श के गद्य में यहाँ तक हो गया है। बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, ततारा वामिरो, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद आपका पद्य में साखी हुआ है, मीरा के पद हुआ है, और थर्ड चैप्टर जो है वो है मनुष्यता, वो हम लोग करेंगे। एकांकी सॉरी संचयन में पहला चैप्टर हरिहर काका हो चुका है। ये सब होने के बाद, मनुष्यता होने के बाद एक बुक, एक चैप्टर आपका और भी हुआ है क्या? तीसरी कसम हुआ है कि नहीं अभी? नहीं मैम। तीसरी कसम भी नहीं हुआ है ना? नहीं मैम। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले तीसरी नहीं, तीसरी कसम बाद में करेंगे, पहले आज यही कर लेंगे, क्योंकि वो 3-3 का बराबर हो जाएगा, फिर तीसरी कसम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्यता आज हम लोग करते हैं। स्पर्श बुक निकालो बेटा। उसमें पेज नंबर आप लोग देखो कौन सा है। ये इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली क्लास 9th में आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, एक फूल की चाह, पढ़ी है? जी मैम। वो किसने लिखा था, उसके कवि के बारे में पता है? कवि का नाम याद है? एक फूल की चाह कविता के कवि कौन है, नाम याद है? मैम मैथिली शरण गुप्त जी। नहीं, मैथिली मैम शरण, उनके भाई, उनके भाई। मैथिली शरण गुप्त के भाई, उनका जी नाम मैम। था सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त जो है, उन्होंने वो कविता लिखी थी, और उनके भाई हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने मनुष्यता कविता लिखी है। ठीक है।
चलो अब इनका पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर मेन चैप्टर में आएंगे। मैथिली शरण गुप्त 1886 1886 और कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1964 में। ठीक है, 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। राष्ट्र कवि मतलब ये जो कविताएं लिखते थे वो कविताएं ज्यादातर राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लिखा करते थे, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अब आपको पता है बेटा, पहले के समय में लोगों के पास पैसे इतना नहीं होता था, सुविधाएं भी नहीं होती थी, तो घर में अगर बड़ा भाई या बड़ा कोई ऐसा है जो कि पढ़ रहा है, तो छोटे बच्चे जो होते थे उनकी किताबें लेकर पढ़ते थे, उनसे मदद लेकर पढ़ाई करते थे, ऐसे ऐसे वो सीख जाते थे पढ़ना, और खुद का भी उनका इंटरेस्ट होता था, जिसकी वजह से वो काफी अच्छी पढ़ाई कर लेते थे। उसी तरह से कि इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम व कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीव का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। पाठक मतलब पढ़ने वाले, जो रीडर होते हैं उनके सामने ये स्वर्ण चित्र प्रदर्शित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। जैसा कि आपको पता है कि घर में अगर कोई एक किसी रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरा उसका छोटा जो होता है वही रास्ता वो भी अपना लेता है। जैसे किसी के घर में डॉक्टर है तो अगला जो होता है वो भी डॉक्टर बनने की, इसी तरह से काफी लोग ऐसे होते हैं कि एक अगर है तो पीछे वाला भी ज्यादातर वही करता है। तो इनके घर में इनके पिता भी कवि थे, भाई भी कवि थे और मैथिली शरण गुप्त भी कवि थे। ठीक है, अब पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि इस पाठ में क्या है, तो वो हम लोग छोड़ देंगे। मेन पाठ पर आ जाते हैं। शारण्या। जी मैम। हाँ, बीच में आप मुझे बताइएगा, अनिका आप पूछना। शारण्या का एक बार हो चुका है इसलिए वो मुझे बताएगी, और अनिका आप ध्यान से सुनो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब क्या होता है? मनुष्यता का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? मैम, मनुष्य होने का मतलब ये होता है कि हम दूसरे मनुष्य के परोपकार के बारे में सोचे, उनकी मदद करें। देखो, मनुष्य तो सब होता है, मनुष्य तो सब है, जो मानव तन जिसको मिला है वो सब मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ठीक है, जी मैम। जिसको इंसानियत बोलते हैं उसी को मनुष्यता। तो मनुष्य तो सब है लेकिन मनुष्यता सब में नहीं होती। मनुष्यता का मतलब है कि दूसरों के बारे में सोचना, परोपकार करना, दूसरे के प्रति दया भाव रखना, उसके लिए कुछ करने की संवेदनशीलता रखना, और ये सारी भावनाएं जिसके अंदर होती हैं वही मनुष्य कहलाता है। रियल मामले में वही मनुष्य, वास्तविक रूप से वही मनुष्य है। तो ये कविता में ध्यान दीजिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। इसमें क्या कहा गया है? कवि ने कहा है कि विचार लो कि मरते हो। मरते मतलब तुम मरणशील हो। जो मानव तन मिला है वो मरता है क्या? मनुष्य मरता है या नहीं, ये बताओ। हाँ मैम। मनुष्य है तो वो मरता ही है, कैसे मतलब ऐसा तो नहीं कोई अमर होके आया है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि विचार लो कि मरते हो, मतलब तुम मरणशील हो। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। जब मरणशील हो, जब पता है कि मरना ही है, तो मृत्यु से क्यों डरना? अब चाहे कोई थोड़े दिन पहले मर जाए, चाहे कोई थोड़े दिन बाद मर जाए, मरना तो एक ना एक दिन सबको है, तो ऐसे में क्यों डरना? मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी।
अब जब पता ही है कि मरना है तो ऐसी मौत मरो कि जाने के बाद लोग याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर इस तरह सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अब मृत्यु भी अच्छी होती है क्या? इंसान मर रहा है तो अच्छी होती है, उसमें भी क्या? हाँ होती है। जिस व्यक्ति के मरने के बाद भी लोग उसको याद करें वो मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। किसी की मृत्यु के बाद वो मर गया और उसके बाद भी लोग उसको याद करते हैं, अरे वो बहुत अच्छा था, अरे वो ऐसे हो गया, उसके नहीं होना चाहिए था। इस तरह से अगर आदमी उसके बारे में सोचता है मतलब उसकी मृत्यु सुमृत्यु है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं होती तो जीना और मरना बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। कौन नहीं मरा? वो नहीं मरा जो अपने लिए नहीं जीता। जो अपने लिए जीता वो तो मर जाता है, मरने के बाद उसको कोई याद नहीं करता। वो अपना किया, खाया पिया, अपना एंजॉय किया, जो भी गया किया, गया गया, जाने दो। जाने के बाद लोग भूल जाते। लेकिन जो अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है, ऐसे लोगों को इंसान कभी नहीं भूलते। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो सिर्फ अपने बारे में नहीं जीता, अपने बारे में नहीं सोचता, वो इंसान कभी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। यहाँ पर क्या कहा गया कि वह पशु के प्रवृत्ति, पशु के व्यवहार जैसा है। पशु का व्यवहार जैसा होता है उसके जैसा है। कौन? जो सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचता है, जो आप ही चले, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो पशु के व्यवहार जैसा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि ने कहा कि सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मरना मतलब उसके लिए जान देने से नहीं है बेटा। मरना मतलब उसके बारे में सोचना, उसके भले के लिए सोचना, तो उसको यहाँ पर मरना कहा गया है। फर्स्ट स्टैंजा क्लियर? जी मैम। अनिका आपको? अनिका, अनिका फर्स्ट स्टैंजा क्लियर बेटा? उसका इंटरनेट आई गेस हाँ मैम। नेट का, हाँ नेट का प्रॉब्लम हो गया। चलो आप देखो, आएगी बीच में। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानी थी। डिस्कनेक्ट हुई है, फिर से आएगी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानी थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानो। किसकी? उसी उदार मतलब ऐसे लोग जो दूसरों के प्रति, दयालु। हाँ जो दूसरों के प्रति दया, प्रेम, परोपकार की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की कथा सरस्वती जो है वो बखानती है, यानी किताबों में लिखी हुई होती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे उदार लोगों के जन्म लेने से धरा मतलब पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। कृतार्थ भाव मतलब, कृतार्थ मतलब होना, धन्य होना। तो ऐसे लोगों से धरा अपने आप को धन्य मानती है। क्या हुआ बेटा? इंटरनेट का प्रॉब्लम था अनिका? हाँ मैम, ठीक है, वो अभी सुनो। मैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। ओके, मैं फिर से ये सेकेंड वाला बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे उदार लोगों की कथा जो है वो सरस्वती बखानती। सरस्वती मतलब, सरस्वती किसको कहा गया है? विद्या की देवी को। बुक को हम लोग क्या कहते हैं? सरस्वती विद्या बोलते हैं ना, विद्या है, सरस्वती है, ऐसा बोलते हैं ना किताबों को। तो वही है कि ऐसे लोगों के बारे में सरस्वती बखानती है, यानी किताबों में लिखा होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे ही उदार लोगों के जन्म लेने से धरा मतलब पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। कृतार्थ मतलब धन्य मानती है कि मेरी जमीन पर, मेरी धरती पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया है। उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती। ऐसे उदार लोगों की हमेशा सजीव कीर्ति, कीर्ति मतलब उनका नाम, उनका यशगान हमेशा सजीव रहता है, यानी जिंदा रहता है लोगों के जुबान पर, यादों में। सदा जी सजीव मैम। कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार लोगों को, दयालु लोगों को समस्त सृष्टि, पूरा संस्कार ऐसे लोगों को क्या करती है?
सम्मान देती है। पूजना मतलब वो अगरबत्ती और दीपक जलाकर पूजना नहीं, मतलब कि उनका रेस्पेक्ट करती है, उनका सम्मान देती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, इस तरह के जो भाव विश्व में यानी संसार में भरे हुए हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे विचार रखने वाले मनुष्य ही मनुष्य हैं कि जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं, यानी दूसरों के परोपकार भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्लियर? सेकेंड स्टैंजा भी? जी मैम। अनिका आपको भी? यस मैम। ओके बेटा, आगे थर्ड वाला देखो। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करष्ट थाल में। क्षुधार्थ मतलब क्या होता है? हम राजा। नो। सॉरी मैम, राजा नहीं मैम, राजा ही है ना हाँ मैम, राजा ही थे ना वो रति देव। नहीं, मैम क्षुधार्थ रंतिदेव जो है वो नाम है, राजा का नाम है। हाँ क्षुधार्थ मैम। मतलब भूख से व्याकुल, भूख से ओ परेशान, है ना। क्षुधा मतलब भूख, क्षुधार्थ मतलब भूख से परेशान या भूख से व्याकुल। हम शुद्धांत भूख से व्याकुल, और वो क्षितिज रंतिदेव, था राजा। हाँ क्षितिज मतलब राजा होता है। हाँ ये इसमें कंफ्यूज शीनल, हो हाँ गई। शीनल नाम है और क्षितिज का मतलब होता है राजा। क्षुधार्थ जी रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल में। भूख से व्याकुल जो रंतिदेव है, राजा हैं, उन्होंने अपने हाथ, करस्थ मतलब हाथ के थाल को दान में दे दिया। वो भूखे थे, खाना खाने जा रहे थे, इतने में दो भूखे लोग और आ गए, तो उन्होंने अपने हाथ की थाल को उनको दे दिया। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल में। तथा दधीच, दधीच का नाम सुना है अनिका आपने? दधीच ऋषि। हाँ मैम, सुन हाँ ये ऋषि थे। हाँ, दधीच ऋषि थे जो हड्डियां, जिनकी बॉडी में सिर्फ इतना उन्होंने तपस्या कर ली थी, तब कर लिया था कि बॉडी में सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, मसल्स नहीं थे। तो यहाँ पर है तथा दधीच ने दिया परार्थ। परार्थ मतलब दूसरे के काम के लिए, पर अर्थ दूसरे के अर्थ यानी काम के लिए। परार्थ अस्थि जाल भी, अस्थि मतलब हड्डियों का वो पूरा सांचा उन्होंने ढांचा पूरा अपना दे दिया दूसरों की भलाई के लिए। एक बार इंद्रदेव आते हैं, उनको राक्षसों ने हरा दिया था, और पता चलता है कि अगर दधीच की हड्डी से वज्र बनेगा तो इनको राक्षसों को हराया जा सकता है। तो इंद्रदेव उनके पास आते हैं और उन्होंने खुशी से अपने अस्थिजाल को दे दिया। तो वही यहाँ पर है कि दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनर क्षितिज ने, उशीनर राजा का नाम है, क्षितिज मतलब राजा। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उन्होंने स्वमांस, अपने मांस को उन्होंने दान कर दिया। किस बात के लिए? एक बार एक शिकारी कबूतर को मारा और वो कबूतर आकर उशीनर राजा के पास बैठ गया, उनके संरक्षण में आ गया। और जब शिकारी ढूंढता ढूंढता राजा के पास पहुंचा तो वो बोलता है ये मेरा शिकार है, मुझे इसका मांस खाना है। तो राजा ने बोला कि तुम इतना मांस मेरा ले लो, लेकिन ये मेरे संरक्षण में आ गया है तो अब मैं इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मांस को दिया। तो वही यहाँ पर है कि उसी न क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और सहर्ष वीर कर्ण, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, हर्ष मतलब खुशी, स मतलब साथ। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण का नाम सुना है निका? अनिका, कर्ण का नाम सुना है? कर्ण का नाम सुना है आपने? अनिका, यस मैम। कर्ण का नाम सुना है? कर्ण हाँ कौन थे? मैम, कौन थे? कुंती के बेटे थे। हाँ, कुंती के बेटे का नाम कर्ण था। और आपको पता है उनको कवच कुंडल मिला था, वो पहनने के बाद उनको कोई मार नहीं सकता था, वो सुरक्षित थे उसको पहनने के बाद। लेकिन एक बार वो जब गंगा स्नान करके महाभारत के युद्ध के समय, उनको था कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो
ये चालाकी करके कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि उनका वो कवच कुंडल लेना है करके, जब वो गंगा स्नान करके निकलते हैं तो एक ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और वहां पर उन्होंने मांगा और कर्ण ने खुशी से, सहर्ष मतलब खुशी से, अपने कवच कुंडल को दे दिया। इसीलिए यहाँ लिखा है सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर के चर्म को उन्होंने खुशी से दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, देह मतलब शरीर, बॉडी जो है वो मरती है, लेकिन आत्मा क्या है, वो अमर है। मरती क्या है, बॉडी। एक अगर इंसान मरा तो उसकी आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है और बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। तो वही इसमें कवि ने कहा है कि अनित्य देह के लिए, जो देह अनित्य मतलब आज है कल नहीं है, ऐसा करने के लिए अनादि जीव, अनादि मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसा जीव क्यों डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। यहाँ तक क्लियर बेटा? हाँ मैम। ओके, आगे देखिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कवि ने क्या कहा कि सहानुभूति, सहानुभूति मतलब अगर कोई दुखी है तो उसके पास जाना, उसको प्यार से समझाना, उसके दुख को समझना, ये सहानुभूति कहलाती है। ठीक है, तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही सबसे बड़ा काम है। महाविभूति मतलब सबसे बड़ा काम है, दान है कि ये सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता स्वयं है बनी हुई, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में। यहाँ पर जो महाविभूति मतलब सबसे बड़ी पूंजी है, और वो सबसे बड़ी है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वो हमारे वश में हो जाता है। वश में होना मतलब हिप्नोटाइज वाला वो वश में होना नहीं, वश में होना मतलब एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो आपने किसी की मदद की तो अगले का वो क्या होगा, आपके प्रति आपका सम्मान उसके लिए बढ़ जाएगा, वो आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा कि हाँ इन्होंने मेरी मुसीबत में साथ दिया है। तो इस तरह से वो वश में आ जाते हैं। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो ये विरुद्धवाद बुद्ध, यहाँ पर बुद्ध के बारे में आपको पता होगा कि जो बुद्ध हैं, कौन, गौतम बुद्ध, वो जब घर से जाने, उनके बारे में स्टोरी सुनी होगी अगर, कि वो एक बार घर से मतलब उनके पिताजी का बहुत बड़ा महल था, वो पूरे राज्य में ही सारी सुख सुविधाएं थी। उन्होंने गौतम को बाहर जाने से मना किया था, बुद्ध को, कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन एक बार उनका मन होता है तो वो बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर, राज्य के बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लेकर, छड़ी लेकर जा रहा है। फिर उन्होंने देखा एक बीमार को लोग ऐसा कंधे पर वो करके लेके जा रहे हैं। फिर और आगे उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को लोग लेकर जा रहे हैं। ये सारा देखने के बाद उनका मन दुनिया और समाज से खिन्न हो गया। उनको लगा सारी सुख सुविधा के बाद लास्ट में अगर ऐसा होना है तो ऐसी सुख सुविधा का क्या फायदा, और वो ज्ञान के खोज में निकल पड़े। तो वही यहाँ पर है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने लोगों को उपदेश दिए और लोग उनके पक्ष में आ गए, लोग उनको मानने लगे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जितने भी लोग थे सब उनकी शरण में आ गए, उनकी बातों में आ गए, मानने लगे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। इसमें क्या कहा गया कि आहा वही उदार है। उदार कौन है? जो परोपकार करता है, जो दूसरों के सुख दुख के बारे में समझता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपनी जान देता है, मतलब उनको, उनके भले की सोचते सोचते अपना जीवन व्यतीत करता है। आदित्य क्या बात बेटा, टाइम नहीं देखा था आपने? जी मैं बाहर गया था। ओके, तो टाइम का पता नहीं था या बाहर गए थे इसके लिए? मैं बाहर गया था इसके लिए। अगर बाहर, चलो कोई नहीं। आज हम लोग मनुष्यता चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर आपने ज्वाइन किया था? नहीं किया था ना? लास्ट मतलब लास्ट लेक्चर तो कैंसिल था, उसके पहले वाला
हाँ किया था। नहीं किया था? नहीं, वो भी नहीं किया था, लघु कथा नहीं लिखा है आपने। अगर कोई एक भी लेक्चर मिस करेगा तो उसका बहुत लॉस होने वाला है, इसलिए एक भी लेक्चर मिस मत करो। पोर्शन जब तक नहीं कंप्लीट हो रहा है तब तक ध्यान से क्लास अटेंड करो। पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपने मन से पढ़ाई करो, जो भी करना है करो, फिर सब लोग मस्ती करो। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो तब भी करनी रहेगी। मस्ती करना मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर में बैठ के एंजॉय करो, लेकिन फिर भी जब तक पोर्शन नहीं होता एक भी लेक्चर मिस मत करो कोई। तो बेटा हम लोग मनुष्यता कर रहे हैं। मनुष्यता में मेरा ये 3 हो गया, चौथा वाला हम लोग कर रहे हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है, यही यही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। सहानुभूत मतलब लोगों की मदद करने की, लोगों के दुख सुख को समझना, और उनको, यही सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है, अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वो हमारे उसमें आ जाएंगे, वो हमारे वश में आ जाएंगे। यानी कैसे? जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, शायद आप आ चुके थे, कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरी मदद, इसने मेरी मदद की है, और फिर वो मेरे वश में हो जाएगा। इस तरह से विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जो विरुद्धवाद यानी बुद्ध जो कि घर से बाहर चले गए थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वापस आए और उन्होंने जब ज्ञान उपदेश दिया तो सब उनके पक्ष में हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा है, जो भी थे सब उनके सामने नतमस्तक होने लगे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। इसमें क्या कहा गया कि वही उदार है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य की मदद करते हुए आगे जीवन व्यतीत करता है। ये वाला क्लियर हुआ? हाँ मैम। जी मैम। आगे का जो वो हाँ तीनों मैम। छूटा हुआ है ना, आदित्य, उसको मैं कभी करा दूंगी, या फिर अभी ये कंप्लीट होने के बाद रहेगा, मैं अभी करा दूंगी, ठीक है? चलो आगे देखो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ पर क्या है? रहो न भूल के कभी मदान। मद मतलब नशा, मद मतलब घमंड में, और अंधे मत हो। किस तरह के? किसी भी तरह के घमंड में, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अपने परिवार के लोगों का हो, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तो वही है, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब होता है धन, और चित्त मतलब होता है मन। मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर अपने गर्व में घमंड मत करो। चित्त में मतलब अपने मन में घमंड मत करो। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है। क्यों? अगर इसमें क्या बोला गया है कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जाना आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को ये मत सोचो कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो उस चीज का घमंड मत करो। और अगले को कभी कम मत समझो कि उसके पास तो कोई नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर वो मना किया गया कि अपने को सनाथ समझकर और गर्व ना करो, घमंड मत करो। अनाथ कौन है? अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब है, मैं सनाथ हूँ और अगला अनाथ है, तो उसके लिए कवि ने कहा कि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं। सबके साथ कौन है? त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ कौन है? भगवान है, शिव जी। वो सबके साथ है, कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है। अपने आप के मन में इस चीज का घमंड मत करो कि मेरे पास सब कुछ है और हर सुख सुविधा है। दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो दयालु दीन बंधु है, दीन बंधु मतलब ईश्वर जो है, उनके हाथ बहुत ही विशाल है। विशाल मतलब बहुत ही बड़े हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव भाग्य, वो बहुत ही भाग्यहीन है जो लोग अधीर भाव करते हैं। अधीर का मतलब कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास
कुछ भी नहीं है। ऐसा करने वाले जो हैं वो बहुत ही भाग्यहीन हैं। कैसे? क्योंकि जब सबके पास ईश्वर है तो ईश्वर तो सबकी मदद करेंगे ना, उसमें ये क्यों सोचना कि मेरा नहीं मेरा नहीं। तो ईश्वर है तो वो सबकी मदद करेंगे, यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य के बारे में उनकी भलाई करते करते अपना जीवन व्यतीत करता है। क्लियर? यस जी मैम। मैम। ओके, आगे देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कहाँ बोला जाता है? भगवान ऊपर से देख रहा है, यही बोलते हैं ना, ऊपर से भगवान देख रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। और देवों के बारे में पता है कितने देवी देवता हैं हिंदू धर्म में? 33 करोड़ देवी देवता है ना। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अनंत अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब आकाश में, अनंत देव हैं खड़े, अनगिनत देव खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो, समक्ष मतलब सामने, स्वबाहु मतलब अपने बाहु, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो कि सामने, आपके सामने अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे की मदद करते हुए, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और अभी अमर्त्य अंक में अपंक, अपंक मतलब कीचड़ रहित, दोष रहित होकर सब आगे बढ़ो। अमर्त्य अंक, ईश्वर की गोद में दोष रहित होकर सब आगे बढ़ो, उनकी गोद में जाओ। चढ़ रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। यहाँ पर कहा गया कि ऐसा ना करो कि एक की वजह से दूसरे का काम रुक जाए। एक ऐसा ना करो कि एक की वजह से दूसरे का काम रुक जाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी उसके भलाई की सोचते सोचते जीवन यापन करता है। ये वाला क्लियर? यस मैम। आगे देखिए। मनुष्य मात्र बंधु है। यहाँ पर क्या कहा गया कि जो मनुष्य है वही मात्र बंधु। बंधु मतलब दोस्त। नो, भाई। भाई। सखा मतलब दोस्त, बंधु मतलब भाई। तो इसमें है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे ज्ञान की बात तो ये है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी भाई भाई हैं। ठीक है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और जो पुराण पुरुष स्वयंभू है, स्वयंभू मतलब स्वयं से जन्म लेने वाले, ठीक है, तो पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है। इसमें क्या कहा गया कि जितने भी मनुष्य हैं सब भाई भाई हैं। पुराण पुरुष जो स्वयंभू है वो खुद से जन्म लेने वाले हैं, वो स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, वो पिता तुल्य अकेले ही जन्म लेने वाले हैं। और फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है। ये जो बाहर का भेद है, अंतर है ना, वो किसकी वजह से है? कर्म के फल के वजह से। अंदर से सब एक जैसे हैं, लेकिन जो बाहरी ये अंतर है वो किसकी वजह से है? कर्म के फल की वजह से है। फलानुसार कर्म के अवश्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। परंतु अंतरैक्य मतलब लेकिन अंतर आत्मा में अंदर की तरफ प्रमाणभूत भेद है, वो सारे एक ही हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। ये बहुत ही अनर्थ की बात है, बहुत ही बुरी बात है। अगर क्या कहा गया कि सारे लोग भाई भाई हैं, तो एक भाई दुखी है तो दूसरे भाई को उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं? जी मैम। हाँ, तो यही कहा गया कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा
बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है। हमारे कर्म के फल के अनुसार, तो ये बाहर का दिखावा है वो कर्म के फल के अनुसार है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन अंतरैक्य यानी अंदर की तरफ सब में एक जैसी चीजें ही, एक ही चीज है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। अगर सारे मनुष्य भाई भाई हैं, तो एक जब मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वही कहा गया कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे में कहा गया कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण देता है, यानी उनके भले की सोचता रहता है। क्लियर? जी मैम। ओके, लास्ट देखिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, इसमें क्या कहा गया है? कवि ने कहा है कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खुशी से खेलते हुए आगे बढ़ो, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। ढकेलना मतलब पुश करना, पीछे की तरफ धक्का देना। अगर कोई भी समस्या प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, तो उसको समस्या को दूर करते रहना चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जो भी आपस में रास्ते में बाधा विघ्न आए, उनको पीछे धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी भी आपस का हेल मेल जो है वो घटना नहीं चाहिए और दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। भिन्नता मतलब दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और ईश्वर के पास जाने के मार्ग का के अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी लोग उस रास्ते के यात्री हो, सभी लोग आगे बढ़ो। मैम तभी पंथ समझ। मतलब? क्या बेटा? पंथ मतलब? पंथ मतलब रास्ता, ठीक है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ, एक मतलब होता है पंथ और दूसरे का मतलब है राही। एक का मतलब होता है कि अतर्क एक पंथ के यानी उस रास्ते के सभी राही हो, ठीक है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले। इसमें क्या कहा गया कि समर्थ भाव, तभी जीवन समर्थ है कब? तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगर एक आदमी लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ता है, वही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। वही किस चीज का है? वही समर्थ भाव है कि लोगों की मदद करते करते आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो मनुष्य के बारे में उसका परोपकार, सहानुभूति और ये सब करता, दया करुणा दिखाते हुए जीवन यापन करे। चैप्टर क्लियर? पाठ समझ में आ गया बच्चों? जी मैम। ओके। आदित्य एंड अनिका? यस मैम। हाँ, अच्छा हाँ, आपका छूटा हुआ है आदित्य, जरा आपको पहले मैं स्टार्टिंग वाला भी बता दूं। 3 आप लोग फिर से सुन लो, ये तो पूरा एकदम बार बार कितना रिवीजन इसका हो रहा है। आदित्य फर्स्ट स्टैंजा देखो। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही, कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका मतलब है बेटा कि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उन्होंने क्या कहा है कि विचार लो कि मरते हो, मतलब इंसान जो है वो मरणशील है, वो मरता जरूर है। ऐसा नहीं कि वो अमर हो गया और चाहे जितने साल जी लेगा, उसको मरना तो है। तो जब ऐसा पता है तो कुछ काम भी करना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। अगर मरना ही है तो ऐसा मरे कि मरने के बाद भी लोग याद करें। हुई नहीं हो सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अगर इस तरह की मृत्यु नहीं हुई कि डेड हो, मतलब मरने के बाद भी लोग याद करें, तो ऐसी मृत्यु का कोई मतलब नहीं है। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, तो जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो इंसान कभी नहीं मरता जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, जो सिर्फ अपना नहीं करता।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वह मनुष्य पशु प्रवृत्ति है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो दूसरों के बारे में ना सोचे। ठीक है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो दूसरों की मदद करते हुए जीवन बिता रहा है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो पशु प्रवृत्ति है। और बाकी क्या है? पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। आप मतलब सिर्फ अपने ही बारे में, मैं ये खा लूं, मैं इतना बना लूं, मेरा ये घर हो जाए, मेरी वो गाड़ी हो जाए। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो अच्छी मृत्यु नहीं कहलाती, वो ये सुमृत्यु को क्या है? अच्छी मृत्यु। तो जब हम किसी की मदद करेंगे तभी ना लोग मुझे याद रखेंगे। तो ऐसे में लोगों की मदद करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वह नहीं मरता जो दूसरों सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो मर जाता है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता वो नहीं मरता। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सही मामले में वही मनुष्य है जो अपने मनुष्य के लिए यानी दूसरों के बारे में सोचता, जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो बेटा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती मतलब विद्या की देवी, यानी लोग किताबों को भी विद्या बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी उनको सरस्वती जो है उनके बारे की तारीफ करती, उनकी बड़ाई करती है, किताबों में उनके बारे में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे लोगों से ही पृथ्वी जो है अपने आप को धन्य मानती है, कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार से समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदार लोगों को सजीव की ही हमेशा पूजा होती है। सजीव कीर्ति पूजती मतलब उनके बारे में ही चारों तरफ चर्चा होती है। सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही लोगों को संसार जो है वो ध्यान में रखता है। अखंड उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। इस विश्व में लोगों के प्रति जो भाव रखते हैं वही मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, आगे थर्ड वाला देख लो बेटा। शुद्धार्थ रंति देव ने। शुद्धार्थ मतलब भूख से व्याकुल, भूख से परेशान। शुद्धार्थ रंति देव ने। रंति देव कौन है? राजा है। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थालवी तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्थ जालवी। उशीन क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ पर क्या है? शुद्धार्थ भूख से व्याकुल रंतिदेव जो थे उनको बहुत दिन बाद खाने को मिला था, लेकिन उन्होंने सामने दो और भूखे को देख लिया और वो अपने हाथ की थाली उठाकर उनको दे दी। तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्थ जालवी। तथा दधीचि ने दूसरों के भले के लिए, दूसरों के काम के लिए अपने अस्थिजाल को दे दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर राजा है, उशीनर नाम है और क्षितिज मतलब राजा। उशीनर राजा ने स्वमांस दान कर दिया। किस बात के लिए? जब एक बार एक शिकारी कबूतर को मारता है और वो घायल होकर आकर इनके पास, उशीनर राजा के पास उनके संरक्षण में बैठ जाता है, तो ये क्या बोलते हैं, उशीनर बोलते हैं कि अब ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। इतना मांस तुम मेरा ले लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा करके उन्होंने अपने शरीर के मांस को दिया। सहस वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जिस तरह से ये इनका कर्ण की बात आती है तो उन्होंने खुशी से अपने शरीर के चर्म को दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये जो शरीर है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बॉडी क्या है? वो मर जाती है, हम वो कभी भी मर सकती है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो शरीर आती और जाती रहती है उसके लिए आत्मा क्यों डरे? क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है।
उनके लिए अनादि जीव क्या डरे। एक सेकेंड बेटा, अखंड, हाँ, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो इंसान का मतलब शरीर के मरने पर भी आत्मा अमर है, तो ऐसे उसके लिए आदमी क्यों डरना, जब मरना ही है तो ऐसा परोपकार, सहानुभूति, दया, करुणा, ये सब दूसरों के प्रति करते हुए फिर आगे जीवन में आगे बढ़ो, ताकि क्या होगा कि मनुष्य, ऐसे ही लोगों को मनुष्य कहा जाता है, सही मामले में वही मनुष्य होते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब ये इसका क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले बेटा इसकी वर्ड मीनिंग कर लो। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ना? जी मैम। टेक्स्ट बुक है तो वर्ड मीनिंग कर लो। शारण्य आपने लिखा है क्या वर्ड मीनिंग? नहीं मैम। हाँ तो लिख लो बेटा, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हैं और आपको मीनिंग नहीं पता रहेगी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसके जितने वर्ड मीनिंग्स हैं सब लिख लो, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसकी सारी वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लो। टेक्स्ट बुक में वर्ड मीनिंग है, सारी वर्ड मीनिंग लिखना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग पता होगी तभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। मैम सारे लिखना है ना? हाँ सारे लिख लो, अगर आपको कुछ लगता है कि ये तो मुझे याद है या फिर नहीं तो तब मत लिखो, नहीं तो लिख लो। मुझे तो नहीं जी लगता है, एक आध छोड़कर सब सब तो ऐसे ही है लिखने जैसे, तो मैम सब लिख सारे लो लिख। और लिख कर हो जाए तो मुझे बताइए। जी मैम, जी मैम। इस तरह से पूरी वर्ड मीनिंग लिख डालो बेटा। अनिका, आदित्य, शारण्य, तीनों लोग लिख लो बेटा। सेम है ना? ये तो एसएससी का 4:30 का नहीं है, ये 6:30 का।
सारी मीनिंग क्लियर है ना? अगर किसी वर्ड की मीनिंग क्लियर नहीं हो रही बेटा तो आप पूछ सकते हो। निकाली तो नहीं बेटा, इतना ज्यादा तो नहीं बचा अभी? नहीं मैम। पूछा बेटा फिर बताओ।
मैम डन। डन, ओके। अनिका एंड आदित्य, आप लोगों का भी हो गया? नहीं मैम। हाँ कर लो, अच्छा जितना भी बचा कर लो। हो गया? हाँ मैम। अनिका का भी हो गया था, आपका हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें से पहले मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी, वो आपके वॉल्यूम में नहीं होगा। बाकी बाद में जो रहेगा वो वॉल्यूम में रहेगा, तो मैं उसको होमवर्क में भी दे सकती हूँ, मतलब दे दूंगी। ठीक है, एक पहले छोटा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बड़े क्वेश्चन में करा दूंगी। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ये वाला बुक में कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा? कैसी मृत्यु को कहा है, बताएंगे? हाँ, जिसमें लोग उन्हें याद रखते, क्या बेटा? लोग उन्हें मृत्यु के बाद भी याद रखते, उसे सुमृत्यु कहा है। हाँ, जिस व्यक्ति को लोग मरने के बाद भी उसको भूल ना सके, जो अविस्मरणीय हो, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। ठीक है, अभी आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जिसकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, वो बहुत तंग कर रहा था जब तक था, पूरी सोसाइटी में ऐसा था वैसा था।
या परिवार को तंग करता था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु होती है तो परिवार के साथ साथ उसकी सोसाइटी, उसके रिलेटिव्स जितने होते हैं सब बहुत दुखी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छा इंसान दूसरों के भले की सोचना, परोपकार करना, ये सारी चीजें जो करता है उसकी मृत्यु जो है वो सुमृत्यु कहलाती है, जिसको कि लोग मरने के बाद भी याद करते हैं। ठीक है, चलो आंसर लिखो इसका। कवि ने कहा है कि, कवि ने कहा है कि, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन, कवि ने कहा है कि, अनिका लिखिए। कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों को सहारा देने, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों को सहारा देने, कौमा, दूसरों को सहारा देने, कौमा, परोपकार करने में, दूसरों को सहारा देने, कौमा, परोपकार करने में बीतता है, परोपकार करने में बीतता है, पूर्ण विराम, परोपकार करने में बीतता है, पूर्ण विराम, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, परोपकार करने में बीतता है, पूर्ण विराम, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के वैसे, बाद भी, हाँ, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका नाम अविस्मरणीय बन जाता है। अविस्मरणीय ऐसे लिखेंगे, अविस्मरणीय इस तरह से लिखा जाएगा बेटा, अविस्मरणीय बन जाता है, अविस्मरणीय बन जाता है, पूर्ण विराम, कवि ने ऐसे व्यक्ति की, अविस्मरणीय बन जाता है, पूर्ण विराम, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, पूर्ण विराम। ठीक है, जी मैम। हाँ, इसके बाद मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन हो गया? जी मैम। हाँ लिख लो, नहीं बेटा जिसका नहीं हुआ लिख लो। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए।
आदित्य हो गया क्वेश्चन? हाँ मैम। आंसर लिखो। मनुष्यता कविता में, मनुष्यता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे जैसा क्वेश्चन में है। मनुष्यता कविता में बताया गया है कि, मनुष्यता कविता में, मनुष्यता कविता में बताया गया है कि, मनुष्यता कविता में बताया गया है कि सच्ची मनुष्यता, मनुष्यता कविता में बताया गया है कि सच्ची मनुष्यता पूरी मानव जाति को, सच्ची मनुष्यता पूरी मानव जाति को अपना मानने, पूरी मानव जाति को अपना मानने, कॉमा उसका हित करने, पूरी मानव जाति को अपना मानने, कॉमा उसका हित करने, उसका हित करने तथा उसकी एकता का, तथा उसकी एकता का संवर्धन करने में है। संवर्धन ऐसे लिखेंगे, उसकी एकता का संवर्धन, ऐसा एकता का संवर्धन करने में है। संवर्धन मतलब एक साथ एक ही रखने में, संवर्धन करने में है पूर्ण विराम, संवर्धन करने में है पूर्ण विराम। जो मनुष्य बिना किसी, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए, बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, कॉमा जीता और मरता है, कॉमा वह सच्चा मनुष्य है। बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, वह सच्चा मनुष्य है, पूर्ण विराम, वह सच्चा मनुष्य है, पूर्ण विराम, वह सच्चा मनुष्य, पूर्ण विराम। सच्चा मनुष्य उदार होता है, सच्चा मनुष्य उदार होता है, पूर्ण विराम, सच्चा मनुष्य उदार होता है, पूर्ण विराम। सब लिख रहे हैं ना? अनिका, शारण्या, हाँ आदित्य, ओके। सच्चा मनुष्य उदार होता है, पूर्ण विराम। वह सारे संसार को अपना मानता है, वह सारे संसार को अपना मानता है, पूर्ण विराम, वह सारे संसार को अपना मानता है, पूर्ण विराम। सच्चा मनुष्य त्याग, सच्चा मनुष्य त्याग, कॉमा बलिदान, सच्चा मनुष्य त्याग, कॉमा बलिदान, कॉमा सहानुभूति, त्याग, कॉमा बलिदान, कॉमा सहानुभूति और करुणा का, और करुणा का व्यवहार करता है, और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम, और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम, और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम। वह मानव, मानव की एकता, वह मानव, मानव की एकता का, वह मानव डैश मानव, मानव मानव के बीच में योजक चिन्ह आएगा। वह मानव, मानव की एकता का भाव दृढ़ करता है,
वह मानव मानव की एकता का भाव दृढ़ करता है तथा अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचता है पूर्ण विराम। ठीक है, जी मैम। हाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यता कविता में मानव मानव की मनुष्यता, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। इस प्रकार सिद्ध किया गया है। किस प्रकार सिद्ध किया गया है। ठीक है, आंसर लिखिए इसका बेटा। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता का भाव सुदृढ़ किया गया है। सुदृढ़ मतलब मजबूत। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता का भाव सुदृढ़ किया गया है पूर्ण विराम। ये नीचे से डॉट लगेगा, दृढ़ नहीं, नीचे डॉट रहेगा। हाँ, किया गया है पूर्ण विराम। कवि असीम विश्व को एक मानता है। कवि असीम विश्व को एक मानता है। कवि असीम विश्व को एक मानता है पूर्ण विराम। उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि सब मानवों के पिता एक हैं। पूर्ण विराम। सब मानवों के पिता एक हैं पूर्ण विराम। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है। सब मानवों के पिता एक है पूर्ण विराम। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है। इसको सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है सिंगल इनवर्टेड कॉमा में पूर्ण विराम।
मनुष्य मात्र बंधु है, पूर्ण विराम। कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, कॉमा, कवि के अनुसार, कॉमा, बाहरी संसार में, कवि के अनुसार, कॉमा, बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, कवि के अनुसार, कॉमा, बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, कॉमा, जो भेद दिखाई पड़ते हैं, कॉमा, वे कर्मों के फल के कारण हैं। जो भेद दिखाई पड़ते हैं, कॉमा, वे कर्मों के फल के कारण, वे कर्मों के फल के कारण हैं। कर्मों के फल के कारण। हाँ, कर्मों के फल के कारण हैं, पूर्ण विराम। वे ना फलानुसार कर्म के अवश्यवाय भेद हैं, तो वही है कि वे कर्मों के फल के कारण हैं, पूर्ण विराम। मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। ठीक है, अब इसमें से अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम, हाँ 7-8 मिनट का टाइम है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। सबसे पहले होमवर्क में टिक लगा लो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। और सेकंड और 7, प्रश्न 2 और 7। ठीक है, मैम और टेक्स्ट बुक में से, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 और 7 बेटा क्या बोल रहे थे, वही ना? टेक्स्ट बुक में से। बेटा वॉल्यूम में भी है और ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब टेक्स्ट बुक में नंबर सेम है या अलग है, ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ 1 मिनट देखो, इसका है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश प्रतिपाद्य देना चाहता है। ये आपका वॉल्यूम में सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और इसके बाद मनुष्य मात्र बंधु से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये वाला टेक्स्ट बुक से। ओके, यस मैम। व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, ये 3 आपके होमवर्क में है। इसके बाद ये जो दिया गया है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब बेटा एग्जाम में भाव स्पष्ट करने का तो नहीं आता, लेकिन बीच से एक सेंटेंस दे देंगे, जैसे मान लो पूछ लिया कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मनुष्यता पाठ के आधार पर इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो आप इसमें जो ये नीचे दिया गया है ना, कवि कहता है कि मनुष्य को भूल कर भी धन का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का जितना है ये आप पढ़कर ध्यान से रखना, या फिर इसमें से एक आध आप कर भी सकते हो, जैसे इसमें से यही वाला सेकंड वाला ही कर लो, लेकिन इसका क्वेश्चन बना के लिखना रहेगा। ये इस तरह से अर्थ लिखकर नहीं आता, अर्थ नहीं लिखना होता, क्वेश्चन में बोलती हूँ। 1 मिनट बेटा, इसमें ऐसा क्वेश्चन है नहीं है, शायद इसमें नहीं है, लेकिन ऐसा करके क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर एक पूछा गया था बेटा, तो इसलिए आप इसका अर्थ समझकर रखना। ठीक है, तो रीडिंग के लिए रहेगा, राइटिंग के लिए 2nd और 4th और 7, यही 3 दिया ना मैंने। और ये वाला 3rd वाला भी कर लो, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप इसको भी लिख ही लो।
होमवर्क के लिए, दूसरा, तीसरा और सातवां, चौथा, सातवां। चौथा तुम लोग अभी कर सकते हैं, चौथा भी कर लो, ज्यादा इतनी काउंट बढ़ाओगे, 3 ही रखो अभी, चौथा वाला तो इतने टाइम में हो सकता है जितना अपने पास समय है। ये कर लीजिए। इसमें है मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है। होमवर्क सबको करके लाना है। से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मनुष्य मात्र बंधु से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर भी लिख लो, और इसके बाद दूसरा, तीसरा और सातवां 3 होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर लिखिए। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है डैश संसार के सही मनुष्य। हाँ बेटा, इसका अर्थ है डैश संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं। इसका अर्थ है डैश संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, कॉमा अपने हैं, बंधु हैं, कॉमा अपने हैं, भ्रातृव्रत, भ्रात मतलब भाई होता है ना, तो भ्रातृव्रत वर्त, हाँ भ्रातृव्रत है, भ्रातृव्रत वर्त नहीं वर्त, हाँ ये ऐसा भ्रातृव्रत है। पूर्ण विराम। विश्व का कोई भी प्राणी, विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, कॉमा बेगाना, पराया कॉमा बेगाना, कॉमा विजातीय या शत्रु नहीं है, विजातीय या शत्रु नहीं है, पूर्ण विराम। ठीक है, ये इसका आंसर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, कॉमा बेगाना, विजातीय या शत्रु नहीं है, पूर्ण विराम। अब 3 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है, 2, 3, 7, वो आप लोगों को करके लाना है। जी मैम। हाँ, अब ये इतना होने के बाद यदि आप फिर भी डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तीसरी। एक मिनट बेटा, मुझे एक इन्फॉर्म करना रहेगा कि आप लोगों का क्या हुआ है क्या नहीं। इसमें से हरिहर काका, अनुच्छेद, आदित्य आप बताएंगे। सब बीच बीच में एब्सेंट होते हो, एक तरफ से कोई नहीं बताना, ध्यान देना अगर कुछ रहा तो। हरिहर काका, अनुच्छेद, डायरी का एक पन्ना, तातारा व वीरू, ये सब हो चुका ना? जी मैम। लघु कथा, जी मैम। मनुष्यता, अभी पत्र लेखन बचा है। नेक्स्ट लेक्चर पत्र लेखन हुआ है कि नहीं अभी? नहीं मैम, नहीं हुआ। नहीं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले हम लोग पत्र लेखन करेंगे। पदबंध वाक्य रूपांतरण हो चुका है आदित्य? ओ भाई, हो चुका है? नहीं हाँ, मैम। नहीं हुआ। हाँ हुआ है। अभी आप लोग, शारण्या तो उस समय थी नहीं, आदित्य एब्सेंट होंगे तो मुझे पता नहीं। मैम पदबंध हुआ था, अनिका डिस्कनेक्ट हो गई तो अनिका हुआ है कि नहीं, आप बताओ। हाँ, हुआ हाँ, है, पदबंध हो। पदबंध हुआ था। पदबंध हुआ है और वाक्य रूपांतरण भी हुआ है। याद करो, मिश्र वाक्य, संयुक्त हाँ मैम वाक्य, हुआ है वो भी। साधारण वाक्य हुआ है ना?
हाँ मैम, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मैम मैं नहीं थी तब। हाँ, आप नहीं थे बेटा, लेकिन एक बार का हुआ है। तो जी एक मैम। सीक्वेंस में जो हुआ है वो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो टेस्ट लगेगा ना, अभी यूटी का टेस्ट जो होता है, तो उसको मुझे देखना है कि आप लोगों का वो टॉपिक हुआ है कि नहीं। तो आपका शारण्य आप नहीं थे, तो वो बाद में आपको कराया जाएगा बेटा, लेकिन अभी एक बार का देखा जा रहा है कि क्या क्या टॉपिक हो गया। इसके बाद है समास। समास नहीं हुआ ना नहीं मैम। नहीं मैम। अनिका, समास हुआ? नहीं मैम। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पत्र करेंगे और समास। 2 घंटे का, अभी आप लोगों को पता चला 2 घंटे का लेक्चर रहेगा। हर लेक्चर अब 2 घंटे का होगा, क्योंकि आप लोगों का काफी पोर्शन बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए अभी आज 2 घंटे का लेक्चर होगा। तो उसमें ठीक है मैम। जितना होगा हम लोग करेंगे। पहले तो पत्र लिखेंगे, उसके बाद समास है और अपठित गद्यांश है। अपठित में अनसीन पैसेज तो आपको पता है कहीं से कुछ भी आता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो एक बार हम हाँ लोग मैम। अपठित की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका आंसर लिखना ये रहेगा। वाला। और और इसके बाद जब आपका ये सिलेबस, सॉरी, सैंपल पेपर आएगा, तब पता चलेगा कि अपठित जो है वो एमसीक्यूज में आने वाला है या फिर सब्जेक्टिव जैसा कि क्वेश्चन आंसर में आने वाला है। तो फिर वो उस तरह से कराया जाएगा, लेकिन अभी वाला जो है वो क्वेश्चन आंसर जैसा पहले होता था वैसे ही कराया जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग करके लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना पत्र और समास का रहेगा, ठीक। जी मैम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जो डाउट थैंक रहेगा यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू। वेलकम बेटा।